Welcome back again in my to class. So friends, today we are going to discuss rational number exercise 1.5 class 8th. So students, we have already solved exercise 1.4 in the last video. So in this video we will discuss how to multiply any rational number. Okay, just imagine you have two rational numbers a by b and c by d, and you have to multiply this. So according to me, ये मेरा मानना है कि that's a very easiest way to solve any rational number, because मल्टीप्लिकेशन जो है ना rational number का बहुत easy होता है. इसमें आपको कुछ करना नहीं, सीधा सीधा सॉल्व करना है. जैसे एग्जांपल देखिएगा, अगर दो रेशनल नंबर आपको गिवन हो, जैसे a अपॉन b इंटू सी बाई ई मान लीजिए, ठीक है. ये आपको दो रेशनल नंबर गिवन है. अब आपको इन्हें सॉल्व करना है. तो सिंपली आपको क्या करना है, न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर से कर देना है. तो यहाँ जो आ जाएगा हमारा, वो आ जाएगा AC अपॉन BE. एक केस तो ऐसा आएगा, एक दूसरा केस ऐसा आएगा आपका. सपोज कीजिए आपके क्वेश्चन होंगे AB अपॉन CD इंटू D अपॉन A. कुछ ऐसे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, जिसमें से कुछ यहाँ के जो डिजिट होगा वो यहाँ पे कॉमन होगा और यहाँ का जो डिजिट होगा वो यहाँ कॉमन होगा. ऐसे क्वेश्चन करना बहुत इजी है. क्या करेंगे, सिंपल सी बात है, यहाँ के डिजिट से इसको कैंसिल और यहाँ के डिजिट से इसको कैंसिल, और जो रिमेन बच गया b बाई सी, वही आपको क्या हो जाएगा, आंसर. तो मेरे अकॉर्डिंग एडिशन सब्ट्रैक्शन से इजी आप जो पढ़ता है वो है आपका मल्टीप्लिकेशन और इसका डिवीजन. दोनों ही बहुत इजी है. तो चलिए इस एक्सरसाइज में हमें मल्टीप्लिकेशन ही देखना है. तो चलिए देखते हैं एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1. ओके क्लास, सो दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1. हियर इज रिटन दैट मल्टीप्लाई एंड वेरीफाई द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशनल नंबर. तो यहाँ पे हमें इसे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी शो करना है. तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या हुआ कि अगर हम दो रेशनल नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें जो मिलेगा वो हमारा एक क्या होगा, एक रेशनल नंबर होगा. ठीक है, इट मींस इफ यू मल्टीप्लाई a by b into c by d, so result is also a rational number ac upon bd. This is the simple way. Okay, so just solve it. तो मैंने यहाँ पे 6 क्वेश्चन ऑलरेडी लिख रखे हैं जिसे मैं डायरेक्टली सॉल्व करूंगा. देखो कैसे. अब यहाँ की बात करो बच्चों, तो देखो क्या हो जाएगा. यहाँ पे ये हो जाएगा 5 इंटू 3 अपॉन 7 इंटू 10. आप यहीं से सॉल्व कर सकते हो, लेकिन मैंने एक लाइन और बढ़ा दिया. एज यू विश, आप यहीं से इसको कैंसिल कर दो. 5 1 5, 5 2 10, बट ऐसे भी कर सकते हो. अब यहाँ देखो क्या हो जाएगा, 5 1 5, 5 2 10. तो रिजल्ट आ गया 3 1 3 एंड 7 2 14. बहुत ईजी है, बड़े आराम से कर लोगे. चलो इसको भी ले लो, ऐसे आते कोई दिक्कत नहीं. अब यहाँ पे 4/9 इंटू 5/14 है, तो इसे आप क्या लिख सकते हो, सिंपली 4 इंटू 5 अपॉन 9 इंटू 14. अब यहाँ पे चेक करो क्या कोई ऐसा डिजिट है जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड कर रहा है. तो डेफिनेटली यस बेटा, यहाँ 4 है, यहाँ 14 है. तो 2 हमारे पास एक ऐसा डिजिट मिलता है जो 4 को डिवाइड करेगा, 14 को भी डिवाइड करेगा. तो डिवाइड कीजिए, 2 2 जा 4 और 2 7 जा 14. सो रिजल्ट क्या आएगा यहाँ पे, 5 2 जा 10, बचा क्या यहाँ 2 इंटू 5 और यहाँ बचा है 9 इंटू 7. तो आप देख सकते हो ऐसा कोई भी नंबर नहीं जो दोनों में क्या कॉमन हो. तब तक इसको डिवाइड करते रहना जब तक दोनों में कोई कॉमन खत्म ना हो जाए. ओके, नाउ योर रिजल्ट इज दैट 5 2 जा 10 और 9 7 जा 35. ओके, क्लियर है. चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की. यहाँ पे गिवन है -4/9 इंटू 3/20. तो सिंपली हम लिख लेंगे इसको -4 इंटू 3/9 इंटू 20. एक बात मुझे समझ नहीं आ रही, ये क्वेश्चन आप लोगों को क्यों गिवन है भाई? क्लास 3rd 4th के बच्चे तो हो नहीं, क्लास 8th के बच्चे हो. ये सब बहुत इजी क्वेश्चन है, आप लोग बिना देखे इसको सॉल्व कर सकते हो. ठीक है, चलिए 4 1 जा 4, 4 5 जा 20 हुआ, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 हो गया. तो यहाँ क्या बचा बच्चों, यहाँ देखो -1 इंटू 1 है, तो ये 1 -1, और यहाँ 3 5 जा 15. ये आपका हो गया आंसर. ठीक, बहुत इजी एक्सरसाइज है, जल्दी जल्दी करिए. चलिए देखिए, अब यहाँ पे भी आते हैं.
अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये -84 इंटू 15 अपॉन 25 इंटू 8 हो गया। अब चेक करो, देखो पहली चीज तो यही आपको मिल गई, 5 3 जा 15 और 5 5 जा कितना हो गया 25। ओके, दूसरी बात यहाँ मिलती 8, तो 4 से डिवाइड करो, 4 2 जा 8 हो जाएगा और 4 2 जा 8 और 4 1 जा 4 हो गया। अब और कोई ऐसा डिजिट नहीं जो एक दूसरे को डिवाइड करेगा, तो यहीं पे आपका आंसर हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा 21 3 जा, मैं यहाँ दिखा दे रहा हूँ, मे भी शायद नीचे ना दिखे, 21 3 जा कितना हो जाएगा 63। साइन क्या है माइनस, तो माइनस लगा दोगे आप, और 5 2 जा 10, इट मींस -63/10 आपका आंसर आ गया। और बेटा ये भी क्या है, एक रेशनल नंबर है। ठीक, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो ये हो जाएगा 3 इंटू -7, तो माइनस बाहर आ जाएगा 7 अपॉन 5 इंटू 8। अब एक चीज आप बताओ, क्या न्यूमरेटर में ऐसा कोई डिजिट है जो डिनोमिनेटर में हो, या डिनोमिनेटर में ऐसा कोई डिजिट जो न्यूमरेटर में हो? तो सिंपल सी बात है सर, ऐसा कोई भी डिजिट नहीं जो एक दोनों यहाँ पे क्या कॉमन है। तो जब कॉमन नहीं तो सिंपली क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 7 3 जा 21 और 5 8 जा 40, तो दिस इज योर आंसर -21 अपॉन 40। सो नीचे क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे क्या गिवन है। तो यहाँ देखो इसको इस अकॉर्डिंग कर लेते हैं, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, वैल्यू क्या आ गई -4 इंटू 10 अपॉन 7, दिस इज -40/7, दिस इज योर आंसर। देखा 2 मिनट के अंदर सारे के सारे क्वेश्चंस हो गए। अब इसी अकॉर्डिंग बाकी सारे क्वेश्चंस बचे हुए हैं, तो इन्हें भी हम कर लेते हैं। प्लस आप बोलोगे सर मेरे ऊपर सब छोड़ दिए, ठीक है चलिए इसको भी सारे कर लेते हैं। चलिए तो बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 8 9 और 10 की, 1 के ही है, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो क्वेश्चन 7 में आप देख लो लिखा हुआ है, यहाँ पे गिवन है 5/9 इंटू 6/30। तो सिंपली क्या करेंगे हम इसको 5 इंटू 6 अपॉन 9 इंटू 30 कर देंगे। अब देखिए 5 1 जा 5, 5 6 जा कितना होता है 30 होता है, और 6 1 जा 6, 6 1 जा 6, तो आंसर क्या है 1/9 जो है आपका आंसर, ठीक है। तो आप क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं, ये क्या गिवन है 6/7 इंटू माइनस है, तो ये बाहर माइनस आ जाएगा, ये हो जाएगा, एक साथ में इसको कर लेता हूं -6 इंटू 77 अपॉन 7 इंटू 9। तो 7 1 जा 7, 11 7 जा 77 होता है, और यहां से देखो बच्चों 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9, सो आंसर इज दैट -2 इंटू 11 अपॉन 3, सो इज दैट -22/3, एंड दिस इज योर आंसर। बहुत इजी है, इसमें कुछ नहीं करना। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। अब ये देखिए माइनस माइनस का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या आ जाएगा प्लस आ जाएगा, ये हो जाएगा 18 इंटू 22/4 इंटू 24। तो चलिए देखिए क्या कोई चीज किसी से डिवाइड हो रहा है, देखते हैं। चलिए अगर हम बात करें 6 की, तो 6 3 जा कितना होता है 18 होता है, और 6 4 जा 24 हो गया। अब और भी कुछ डिवाइड हो रहा है, 2 से डिवाइड किया 2 2 जा 4 और 2 11 जा कितना हो जाएगा 22। तो यहां से बच्चों क्या आ गया हमारे पास, यहां से हमारे पास आया 3 इंटू 11 अपॉन 2 इंटू 4। अब ये डिवाइड नहीं होगा तो इसका मल्टीप्लाई करके आंसर आप लिख दो। तो 11 2 जा कितना हो गया, सॉरी 11 3 जा कितना हो गया 33, एंड 4 2 जा 8, सो दिस इज योर आंसर। Now the next question number 10 is that 8 upon 17 into -34 upon 16. तो firstly look at here, माइनस है तो माइनस बाहर आ जाएगा 8 into 34 upon 17 into 16। अब देखो बच्चों बहुत इजी क्वेश्चन है, कैसे 8 1 जा 8 होता है और 8 2 जा कितना होता है 16 होता है, ठीक है। 17 1 जा 17 होता है और 17 2 जा कितना होता है 34 होता है। और लुक एट हियर 2 1 जा कैंसिल, तो बचा क्या आपके पास, ऊपर कुछ दिख रहा है, हाँ 1 बचा हुआ है ऊपर। जब सारे डिजिट डिवाइड हो जाए एक दूसरे से तो क्या बचा रहता है 1 बचा रहता है। तो यहाँ पे क्या बच रहा है हमारे पास -1/1, या सिंपली हम इसको -1 लिख सकते हैं क्योंकि डिनोमिनेटर में भी कोई टर्म बचा नहीं है। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 1 के सारे क्वेश्चंस। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है देखिए,
Verify the following value of x, y and z. Verify x into y into z is equal to x into y into z. It means एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आपको शो करनी है यहाँ पे कि x into y into z की जो वैल्यू है वो इक्वल होगी x into y into z के इक्वल। तो यह हमें पता है कौन सी प्रॉपर्टी है, ये हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है जिसे हमें प्रूफ करना है यहाँ पे। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन को हम पिक कर लिए, हम इसे x मान लेते हैं, ये हमारा y और ये हमारा जो लास्ट टर्म है वो हमारा z हो गया। अब यहां से देखो बच्चों क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे सिंपली हम वैल्यू पुट कर देंगे x इंटू वाई इंटू जेड इक्वल टू x इंटू वाई इंटू जेड, सॉरी z लिखना था, z वैल्यू लिख दिया। अब सिंपली यहाँ पे क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर दीजिए। वैल्यू पुट करेंगे तो x की वैल्यू कितनी है 1/2 इंटू y की वैल्यू -2/3 इंटू z की वैल्यू 3/7। ओके नाउ just put here value, so 1/2 into -2/3 into 3/7। ओके, तो यहाँ हमें वैल्यू मिल गई। अब देखो सिंपली सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने का जो रूल होता है, जो फंडा होता है वो होता है पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे हम। तो ब्रैकेट को यहाँ सॉल्व करिए तो देखिए क्या हो रहा है, 3 1 3 3 1 3 कैंसिल। अब यहाँ पे भी देखिए 2 1 2 2 1 2 कैंसिल। अब बचा क्या, जो बचा हम वो लिख लेंगे। बचा है हमारा यहाँ पे 1/2 इंटू 2 1 2 और 7 1 7। देखो बच्चों यहाँ पे एक माइनस भी बचेगा, ठीक है, तो माइनस भी लगा लो साथ में। यहाँ क्या बचा -1/3 इंटू 3/7। अब एक चीज यहाँ देखो आप 1/2 इंटू 2/7 आ रहा है, ठीक है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब यहाँ पे -1/3 और 3/7 आ रहा है। एक चीज यहाँ पे आप देख सकते हो 2 1 2 से कैंसिल हो रहा है वन टाइम में, और 3 1 3 कैंसिल हो रहा है वन टाइम में। तो यहाँ से जो हमारे पास रिजल्ट आया वो आया -1/7 इक्वल टू -1/7, बिकॉज 3 3 कैंसिल, 1/7 बचा। तो ये देखिए क्या हो गया, ये इक्वल हो गया। तो हमारा ये जो प्रॉपर्टी है वो क्या हो गई, प्रूफ हो गई। उसी के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, चलिए पहले पुट करते हैं x इंटू वाई इंटू जेड और सेकेंड में x इंटू वाई इंटू जेड, ठीक है, वैल्यू रख दीजिए। तो ये हमारी x की वैल्यू है, ये y है और ये हमारी z है। आप कुछ भी मान सकते हो, आप लास्ट वाले को x मान लो, फिर इसको y फिर z, वो आपके ऊपर है कि आप इसको क्या मानते हो, ठीक है। तो हमने इसको वैल्यू पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 3/4 इंटू 4/7 इंटू 1/6 इक्वल टू 3/4 इंटू 4/7 into 1/6. Okay, so just look at here, solve this. So 2 2s are 4 और 2 3s are होता है 6, ये वैल्यू नहीं है इधर है। ये हो गया 3/4 into 2 1s are 2 और 7 3s are बच्चों 21। गुड। अब आगे देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो यहाँ बचा 3/7 into 1/6। डाउट नहीं होना चाहिए, सिंपल कैलकुलेशन है, हम चलते चल रहे हैं कैलकुलेशन में। यहाँ कुछ समझाने वाला कॉन्सेप्ट तो है नहीं, जो चीजें हैं वो चलती चल रही हैं। अब यहाँ पे देखिए 3 1 3 3 7 21 हो गया। एक चीज याद रखिएगा, कुछ बच्चे यहाँ पे प्लस, ये चीज मैं केवल और केवल मल्टीप्लिकेशन में अप्लाई करूंगा, ठीक है। आप लोग एडिशन सब्ट्रैक्शन में मत अप्लाई कर दीजिएगा, वरना कुछ बच्चों की मैंने कंप्लेन देखी है, ये 3/4 प्लस 2/21 होगा, तो बच्चे 3 1 3 3 7 21 काट देते हैं। ऐसा नहीं बच्चों, ये यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे क्या है, प्लस है, यहाँ पे हमें मल्टीप्लाई नहीं करना है, ठीक। यहाँ 21 और 4 के एलसीएम निकालना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो ये हो गया, और 2 1 2 2 2 4। तो बच्चों यहाँ पे क्या आया, यहाँ आया 1 into 1 और इसके डिनोमिनेटर में 2 into 7 इक्वल टू 3 1 3 3 2 6। तो यहाँ पे क्या है 1 into 1 और 7 into 2। अब यहाँ से आप देख सकते हो ये 1/14 इक्वल टू 1/14 हो गया। तो बोथ वैल्यू क्या हो गई, इक्वल हो गई। तो हम यहाँ से कह सकते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी क्या हो गया, सॉल्व हो गया। बट इसके अभी क्वेश्चन नंबर 2 के 2 ही क्वेश्चन हुए हैं, बाकी क्वेश्चन को भी हम सॉल्व करेंगे। चलिए सॉल्व करते हैं। ओके बच्चों, तो बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 के 5 और 6 का।
मैंने दो क्वेश्चन लीव किया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3 and 4, दैट इज योर होमवर्क। ओके, आप इसका आंसर जरूर दीजिएगा। लास्ट के कई वीडियो में जितने वीडियो चलते आ रहे हैं सब में मैं होमवर्क देता रहा हूँ, लेकिन कोई भी होमवर्क कंप्लीट करके नहीं दे रहा है, तो दैट्स नॉट ए वेरी गुड आइडिया। ओके, आपके लिए ही वीडियो मैं बना रहा हूँ, तो प्लीज आप भी थोड़ा सा अपने से कुछ न कुछ एक्टिविटी करके दीजिए मुझे, ठीक है। ऐसा नहीं मैंने वीडियो बनाया आपने देखा बात खत्म, ऐसा कुछ नहीं। जब तक आपसे कुछ प्रोडक्टिव नहीं आएगा तब से कुछ मजा नहीं आने वाला। अप्रॉक्स सीट चैप्टर कंप्लीट होने के बाद मैं ऑनलाइन एक टेस्ट कंडक्ट करूंगा, और परेशान मत होइए, पिछले टेस्ट जैसा बिल्कुल नहीं होगा कि आप लोग के घर पे लिंक आएगा, आप लोग उसको एक्टिवेट पीडीएफ आएगा सॉल्व करके भेज देंगे, नहीं बिल्कुल नहीं होगा। ये ऑनलाइन टेस्ट होगा जिसको जो मेरे अंडर में हो कंडक्ट होगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड का, क्वेश्चन नंबर 5। तो यहाँ पे वैल्यू मैंने ऑलरेडी लिख रखी है कि x इंटू वाई इंटू जेड इक्वल टू एक्स इंटू वाई इंटू जेड के इक्वल प्रूफ करना है आपको। तो चलिए वैल्यू पुट कर दीजिए, तो -9/28 इंटू -7/5 इंटू -5/3 इक्वल टू -9/28 इंटू -7/5 one bracket another bracket -5/3। चलो बच्चों, अब हमने इतना लिख लिया, अब क्या करेंगे, इसको सिंपली सॉल्व करेंगे। तो पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से देखो 5 1 जा 5, 5 1 जा 5 कैंसिल हो गया। यहाँ पे कुछ कैंसिल हो रहा है, यस डेफिनेटली 7 1 जा 7 और 7 4 जा 28, यहाँ से कैंसिल हो गया। अब बचा क्या आपका, ये जो रिजल्ट बचा आपका -9/28 इंटू माइनस, look at here, minus minus it's plus, और 7 into 1 7 और 3 into 1 3, तो 7 into 3 है, तो मैं इस ब्रैकेट को हटा दे रहा हूं यहाँ पे। सिंपली मैं इसको क्या लिख लेता हूँ 7/3। एंड जस्ट लुक एट हियर बच्चों, 9 माइनस है, 7 भी माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है। 9 1 जा 9 और 4 5 जा 20 इक्वल टू -5/3। इतना क्लियर है। अब चलो देखो, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 हो गया। अब 7 1 जा 7 और 7 4 जा 28 हो गया। चलो सेम थिंग यहाँ करते हैं, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। कट गया सारा। क्या बचा हमारे पास, जो बचा उसी को हम लिख देते हैं। तो यहाँ पे बचा -3/4, ये इक्वल है, इसके इक्वल है। यहां भी क्या बचा 3 और ये माइनस, तो -3/4। तो ये हो गया आपका आंसर -3/4 इक्वल टू -3/4, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। तो क्वेश्चन नंबर 6 में हम वैल्यू पहले लिख लेते हैं। तो मैं इसे x मान लेता हूं, इसे y और इसे z। तो वैल्यू आ जाएगी हमारी 2/1 इंटू 1/9 इंटू -6/11 इक्वल टू 2/1 इंटू 1/9 इंटू -6/11। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर यहाँ पे 1/1 कट रहा है। नहीं बच्चों, नहीं काटेंगे, कोई मतलब नहीं बनेगा इसको 1/1 काटने का, ठीक है। जो एक्चुअली डिवाइड हो रहा है उसे डिवाइड करना। जैसे यहाँ देखो 3 2 जा 3 3 जा 9, डिवाइड हुआ, इसको डिवाइड करो। अब यहाँ बोलोगे सर 1 से 1 कटता है। अरे बच्चों 1 से 1 कटेगा तो आएगा फिर से 1/1, तो क्या मतलब है उसको करने का, उसको ऐसे छोड़ दो आप। जो बचा है हाँ वो लिखिए। तो 2/1 इंटू जिसको करिए -2 बचा यहाँ पे और 3 इंटू 11 यहाँ पे, तो -2/33। क्लियर है। चलिए यहाँ पे देखो क्या बचेगा बच्चों, ये 2 1 जा 2 और ये 9 इंटू -6/11 हो गया। अब देखो जरा मल्टीप्लाई करके देखो वैल्यू क्या आ रही है। यहां जब मल्टीप्लाई करोगे तो 2 2 जा 4 हो गया, इसमें माइनस में, और ये क्या है 33। यहाँ पे कुछ डिवाइड हो रहा है, जैसे 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, तो 2 2 जा क्या हो गया 4, वो भी माइनस में, और 11 3 जा 33। तो यहाँ भी वैल्यू क्या आ गई, बिल्कुल सेम आ गई वैल्यू। ओके, तो यहां से हम कह सकते हैं कि हमारी वैल्यू क्या होगी, सेम होगी।
तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 2 भी फिनिश होता है। अब हम जंप करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। ओके बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 3 हम बात करते हैं थर्ड का, बट उससे पहले हमें डिस्कस करना पड़ेगा एक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी की, जिसके बिना हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व नहीं कर सकते। तो वो प्रॉपर्टी क्या है? वो प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। इट मींस मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी और एडिशन की प्रॉपर्टी को जब मिला दिया गया तो एक प्रॉपर्टी बनी जिसका नाम है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। इसका मतलब क्या है? जैसे यहाँ देखिए, अगर a इंटू बी प्लस सी होता है तो ये जो इसे एक्सपेंड करने का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? इस a का मल्टीप्लाई पहले b में करेंगे, ठीक है, यहाँ प्लस होगा तो प्लस लिखेंगे, माइनस होगा तो माइनस लिखेंगे, फिर a का मल्टीप्लाई यहाँ पे c में करेंगे। ठीक, तो ये टर्म हो जाता है a इंटू बी, बीच में साइन अगर प्लस है तो प्लस, अगर ये माइनस होता तो माइनस, फिर a इंटू सी। बस यही प्रॉपर्टी है जिसको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। ओके, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। आई थिंक प्रॉपर्टी आप समझ गए होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट। अब यहाँ देखिए, सपोज ये a है हमारा, ये b है और ये हमारा c, ठीक है। तो क्या करेंगे? इस a का मल्टीप्लाई पहले किस में करेंगे? b में करेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 3/4 इंटू -6/7। साइन क्या है? प्लस का, प्लस कर लीजिए, 3/4 इंटू 2/5 हो गया, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखो बच्चों, सॉल्व करेंगे तो सिंपली ये क्या हो जाएगा, ये बीच में माइनस है तो ये माइनस आ गया, 3 इंटू 6/4 इंटू 7, क्योंकि न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, याद रखिएगा। बीच में साइन प्लस है, प्लस लगाएंगे, 3 इंटू 2 और 5 इंटू 4 इंटू 5 लिखना था लेकिन 5 इंटू 4 हो गया। अब देखो कुछ डिवाइड हो रहा है, उसे डिवाइड कर लो। जैसे यहाँ पे डिवाइड हो रहा है 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4। यहाँ पे डिवाइड हो रहा है 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। अब वैल्यू क्या आ गई? वैल्यू आ गई आपकी -3 3 जा 9 अपॉन 7 2 जा 14 प्लस 3 अपॉन 5 2 जा 10। बात क्लियर है? अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? अब देखिए ये क्या हो गया, एडिशन हो गया। अब आप अपने पिछली एक्सरसाइज में चले जाए 1.3 1.4 में। तो अब यहाँ इसको सॉल्व करना है तो क्या करेंगे? इनका एलसीएम लेंगे। तो 14 का फैक्टर होता है 7 इंटू 2 और 10 का फैक्टर होता है 5 इंटू 2। तो 2 दोनों में कॉमन है तो 2 1 टाइम बचा, क्या 5 और 7 बचा। तो 7 5 से कितना होता है 35 और 35 2 से होता है 70। तो इसका जो एलसीएम आ गया वो कितना आ गया 70। अब 14 है, देखिए 7 2 से 14 है, क्या नहीं है इसमें 5 नहीं है। तो यहाँ हम 9 में मल्टीप्लाई करेंगे 5 का प्लस 3 इंटू ये 10 है, मतलब 5 2 से 10 है ना, क्या नहीं है 7 नहीं है, तो हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 7 का। तो ये हमारा रिजल्ट आया -45 प्लस 21 अपॉन 70। अब यहाँ पे देखो बच्चों, ये -45 है, ये प्लस 21 है, सब्ट्रैक्शन होगा, सब्ट्रैक्ट करिए। तो जैसे ही सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 4 और 4 में से 2 गया तो 2 -24 अपॉन 70। अब चाहे तो आप इसको डिवाइड कर दो। क्यों डिवाइड कर दो? क्योंकि दोनों डिजिट 2 से डिवाइड हो रहे हैं, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो देखिए 2 से कितना हो जाएगा 12 2 से 24 और इसको डिवाइड करेंगे तो 35। तो -12/35 इज योर आंसर। ओके, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व हो गया। अब डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का। इसी का क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में बात करते हैं। तो सेम फॉर्मूला यहाँ अपनाएंगे, बट थोड़ा सा यहाँ पे इसको स्टैंड करिए। क्या हो जाएगा ये 5/2 इंटू 1/9 प्लस माइनस -6/11। चलिए, अब आप बोलोगे सर आपने बोला था कि पहले
पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं उसके बाद। बट यहाँ बेटा ये कह रखा है कि हमें क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी यूज करनी है ओवर एडिशन पे, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करनी है। तो इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, मतलब बांट बांट के इसको सॉल्व करना है। चलिए तो ये हो जाएगा हमारा 5/2, इसका मल्टीप्लाई हम 1/9 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/9। साइन क्या है माइनस, 5/2 का मल्टीप्लाई 6/11 में। तो बच्चों ये क्या हो गया, 5 1 5 और 9 2 18, ये हो गया माइनस। अब यहाँ देखो 2 1 2, 2 3 6, तो ये कितना हो गया माइनस 15/11। अब 11 और 18 का जो मल्टीपल जो एलसीएम होगा वो इनका प्रोडक्ट ही होगा। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि देखो बच्चों दोनों जो है ये को प्राइम नंबर है, ठीक है। तो इनका जो एलसीएम होगा आप ऐसे निकाल लीजिए, 18 इंटू 11 कितना आ जाएगा, 18 1 18 का 8 कैरी 1, 18 1 18 198, ठीक है। अब यहाँ 5 में मल्टीप्लाई होगा 11 का माइनस 15 में मल्टीप्लाई होगा 18 का। चलिए सॉल्व करिए, तो 11 5 से 55 होगा और 15 18 का मल्टीप्लाई करते हैं तो अप्रोक्स 120 आता है। हाँ डेफिनेटली कितना आता है 120 आता है और माइनस 198 हो गया। अब डिवाइड करिए, मतलब पहले तो इसको सब्ट्रैक्ट करिए, तो 120 में से 55 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 में से 5 गए तो 5, 11 में से 5 गए तो 6 अपॉन 198, वो भी किसमें माइनस में। और ये क्या हो गया आपका आंसर। तो आपका आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर थर्ड के सेकंड का -65 अपॉन 198। तो चलिए बात करते हैं इसके, अब बाकी दो क्वेश्चंस और बचे हैं, इन्हें आप सॉल्व कीजिएगा, ट्राई कीजिएगा, नहीं होगा तो फिर बताइएगा मुझे। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। ओके बच्चों, तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के फर्स्ट की। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या है, सिंपली वही करना है, इसमें भी हमें सिंप्लीफाई करना है। बट लास्ट क्वेश्चन जो था क्वेश्चन नंबर 3, उसमें डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी लगानी थी ओवर एडिशन में, इसमें क्या करना है डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी लगानी ओवर सब्ट्रैक्शन में। क्वेश्चन सेम है, प्रोसेस सेम है, कुछ नहीं बस वर्ड को चेंज कर दिया है। तो वर्ड से आप परेशान मत होइएगा बिल्कुल, क्योंकि मेथड हमारा बिल्कुल सेम रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को। तो यहाँ पे 5/4 इंटू -7/6 -3/5 है। तो पहले क्या करेंगे, 5/4 का मल्टीप्लाई 7/6 में, फिर माइनस है तो माइनस, फिर 5/4 का मल्टीप्लाई 3/5 में, स्टेप बाय स्टेप करते चलेंगे। चलिए तो मल्टीप्लाई करते हैं 5/4 इंटू -7/6, साइन क्या है माइनस, 5/4 इंटू 3/5। क्लियर है। अब देखो बच्चों कुछ डिवाइड हो रहा है क्या, यहाँ पे नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि ये 5 है ये 6 है तो डिवाइड नहीं होगा, ये 7 है ये 4 है तो डिवाइड नहीं हो रहा है। डिवाइड नहीं हो रहा है तो सिंपली क्या करेंगे, हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -5 इंटू 7 अपॉन 4 इंटू 6 माइनस, just look at here, 5 1 5, 5 1 5, so answer is that 3/4. So just solve this. Okay, just look at here. इनका अगर एलसीएम लेना होगा तो देखो यहीं से एक ट्रिक मैं बता दे रहा हूं आपको। 4 इंटू 6 है, 4 है, 4 तो है, क्या नहीं है यहाँ पे 6 नहीं है, तो सिंपली इनका एलसीएम कितना हो जाएगा 4 इंटू 6 हो जाएगा। ये हो जाएगा माइनस 5 7 35 माइनस 3 था, क्या नहीं है, यहाँ देखो 4 है ना, 4 है, क्या नहीं है 6 नहीं है, तो इसमें 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा 6 3 18, 6 3 18। यार इसको थोड़ा सा लिख लीजिए, आप एक्सप्लेन कर दीजिएगा। 3 इंटू 6, अभी वैल्यू हो जाएगी -35 इंटू -18 और 4 6 24। दोनों ही वैल्यू क्या है माइनस है, तो डेफिनेटली सी बात है इनको ऐड करेंगे हम। तो ऐड कीजिए, तो ऐड करने के बाद आपको कुछ रिजल्ट ये आएगा कि 8 5 कितना हो गया, 13 का 3 कैरी 1, 31415 अपॉन 24, बट किसमें माइनस में, तो ये रहा आपका आंसर फर्स्ट का। तो फर्स्ट का हमारा आंसर आ गया -53 अपॉन 24। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की।
तो क्वेश्चन नंबर सेकंड चलिए सॉल्व करते हैं। 7/4 का मल्टीप्लाई करते हैं 3/10 में, तो ये हो जाएगा 7/4 इंटू 3/10, बीच में क्या है माइनस, तो माइनस लगा देंगे इंटू 7/9। अब देखो बच्चों कोई डिजिट यहाँ पे है ही नहीं जो एक दूसरे को डिवाइड करे, क्योंकि यहाँ 7 है, नीचे कहीं 7 का कोई मल्टीपल नहीं है, 3 है, नीचे कोई 3 का मल्टीपल नहीं है, यहाँ 7 है, नीचे कोई 7 का मल्टीपल नहीं है, यहाँ पे 7 है, नीचे कोई 7 का मल्टीपल नहीं है। तो क्या करेंगे, सिंपली इसको सॉल्व कर देंगे, हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे। 7 3 हो जाएगा 21 और 4 10 हो जाएगा 40 माइनस 7 3 7 हो जाएगा 49 और 4 9 हो जाएगा 36। ओके, अब यहाँ आपका 36 और 40 है, तो इनके एलसीएम कैसे फाइंड करोगे? चलो देखो यहीं से भी कर सकते थे, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, 40 और 36 हम ले लेते हैं, डिवाइड करते हैं 20 18 टाइम 2 10 2 9 2 5 9 आएगा, और ये 5 से और ये क्या आ जाएगा 9 से। सिंपली 3 से 2 रैंक आने से अच्छा मैं सीधे इसको किससे ले जाता हूँ, 9 से ले जाता हूँ, क्योंकि आपको दिखाना तो नहीं, बस सॉल्व करना है आपने समझने के लिए। तो देखो बच्चों क्या हो गया, 2 2 4 हो गया, 4 2 8 हो गया, 8 5 से कितना हो गया 40 और 49 से कितना हो गया 360, 49 से कितना हो गया 360। अब यहाँ पे 21 है, 49 से 360 है, तो इसमें 9 से मल्टीप्लाई, ये 49 इंटू 36 है ना, 36 में देखिए 10 से मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक। अभी हो गया, अब देखो क्या हो जाएगा, ये 21 9 जा, तो 9 1 जा 9, 9 2 जा 18 माइनस 490 अपॉन 360। चलो बच्चों सब्ट्रैक्ट करते हैं इसको, तो देखो क्या हो जाएगा, 10 0 में से 9 जाएगा नहीं, तो क्या करेंगे 10 से 9 ले जाएंगे, तो आएगा आपका 1, यहाँ बचा 8 से 8 जाएगा तो 0, और 4 से 1 जाएगा तो 3 अपॉन 360, माइनस में आएगा क्योंकि माइनस 490 180 से बड़ा है, तो ये आप कैंसिल हो गया 301 अपॉन 360। ओके, तो आपके क्वेश्चन नंबर 4 के 1 और 2 फिनिश हो गए। अब इसके रिमेनिंग 2 क्वेश्चन बचे हैं 3 और 4, तो वो आप सॉल्व करेंगे। चलिए बच्चों, तो बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 का। तो क्वेश्चन नंबर 5 में ये कह रहा है कि फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ द फॉलोइंग। हमें क्या फाइंड करना है, रेसिप्रोकल फाइंड करना है। तो अभी रेसिप्रोकल क्या है, तो आपको मैंने जब एडिशन बता रहा था, रेशनल नंबर का एडिशन, तो वहां पे मैंने एक बात की थी इनवर्स का। तो एडिशन में जैसा इनवर्स है उसी तरह यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में रेसिप्रोकल है। डिफरेंस इतना है कि वहां पे वैल्यू 0 आती थी और यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो 1 आएगी। हर केस में चाहे प्लस हो चाहे नेगेटिव हो, कुछ नहीं, क्या आएगी 1 आएगी। तो इसके लिए मैं सिंपल से ट्रिक बताता हूँ। अगर कहीं भी रेसिप्रोकल पूछे तो आप बाबा रामदेव को याद कीजिएगा। किसको याद करना है, बाबा रामदेव को। कैसे याद करना है, बाबा रामदेव क्या करते हैं, योगा करते हैं, ठीक है। तो उनका एक बड़ा फेमस योगा है, कौन सा है, शीर्षासन। मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये अमित है, ये कौन है आपका, अमित है, ठीक है, हट्टा कट्टा हो गया, मोटा हो गया, ये भी सीधा खड़ा हुआ है, ठीक है। तो अभी इसका रेसिप्रोकल में फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है हमें, इसका रेसिप्रोकल फाइंड करना है। तो कुछ नहीं करना, अमित को ऐसे पकड़ के बिल्कुल उसको उल्टा कर देना है। तो क्या हो जाएगा, अमित अब कैसे दिखेगा, अमित अब दिखेगा कुछ ऐसे, ठीक है। अमित को हमने क्या कर दिया, उल्टा कर दिया, तो अमित हो क्या ऐसे, ठीक है। बिल्कुल यही करना है। सर को पैर के पास ले जाना है, सर को नीचे कर देना और पैर को क्या कर देना, ऊपर कर देना है। सेम यही करना है। अगर आपको किसी भी रेशनल नंबर का रेसिप्रोकल पूछता है तो आप क्या करोगे, सिंपल सी बात है, न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर कन्वर्ट कर देना, ठीक है। चलिए देखिए, अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल देख लो, जैसे a बाई बी का हमें रेसिप्रोकल देखना है। इसका जो रेसिप्रोकल होगा वो b बाई ए होगा, ठीक है।
और जब इनका मल्टीप्लाई करो ना तो इनका रिजल्ट क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। जैसे a बाई बी इंटू बी बाई ए, तो a से a कैंसिल, b से b कैंसिल, कितना आया, 1 आ गया। इस चीज का भी ध्यान देना है कि 1 ही आना चाहिए, -1 नहीं आना चाहिए। क्या आना चाहिए, 1 ही आना चाहिए। चलिए देखो, जैसे अब 3/4 है तो इसका रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा, 4/3। चेक कर लो, 3/4 में मल्टीप्लाई किया 4/3 का, तो 3 से 3 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, आया क्या, 1 आया। ठीक, अब ये है -7। अब बात आई, सर आपने तो बताया था कि रेशनल नंबर का होगा, बट ये तो -7 है, इसका डिनोमिनेटर ही गायब है। तो कोई बात नहीं बच्चों, आप इतना तो जान सकते हो कि -7 है, तो हम इसको -7/1 तो लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, हम इतना इसको लिख सकते हैं। अब जब ये -1/7 हो गया तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, -1/7 हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा यहाँ पे देखो, -7 -1/7, तो 7 से 7 कैंसिल हो गया। अब यहाँ बचा -1 का मल्टीप्लाई -1 से करेंगे तो क्या आ जाएगा, +1 आ गया। ठीक, ये हमें फाइंड करना था। अब बात करते हैं 1 का। चलो अब यहाँ देखो, बात फंसती है बेटा, 1 का रेसिप्रोकल क्या होगा, थोड़ा सोचने वाली बात है। अरे सर इसको कैसे उल्टा करें, ये तो उल्टा करेंगे तो फिर से 1/1 आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होगा, कोई चेंजेस इसमें नहीं होगा। क्यों, क्योंकि 1/1 किया तो इसका जब अपोजिट करेंगे तो 1/1 ही तो आएगा। तो 1 का रेसिप्रोकल 1 होता है। ठीक है, ये खुद का रेसिप्रोकल है। अब रेसिप्रोकल ऑफ -5/9 तो सिंपली क्या हो जाएगा, -9/5। अब तो आपके समझ में आ गई होगी बात। ठीक, अब 15/29 में क्या हो जाएगा, 29/15, और 1/-7 में क्या हो जाएगा, -7/1 या फिर ओनली 7। तो ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 6 बिल्कुल सेम है, एक जैसे हैं। तो यहाँ पे आपको का क्वेश्चन नंबर फिनिश होता है 5। तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का। तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या फाइंड करना है, कह रहा है वेरीफाई द फॉलोइंग एंड स्टेट द प्रॉपर्टी। इट मींस हमें इसको तो सॉल्व करके वेरीफाई करना है, और यहाँ पे जो प्रॉपर्टी लगी है वो भी हमें बताना है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन को जैसे हम देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, सिंपली लिखा है 4/3 इंटू 6/9 और 29 इक्वल टू 6/29 इंटू 4/3। तो क्या ये कुछ इस अकॉर्डिंग का नहीं है क्या, a इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए। तो ये प्रॉपर्टी क्या होती है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है। ये क्या होती है आपकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है, जो a इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए होता है, और रिजल्ट जो आता है क्या आता है, एक रेशनल नंबर आता है। ठीक है, तो चलिए हमें यहाँ सॉल्व भी कर रहे हैं, तो हम इस सॉल्व कर लेते हैं। जैसे 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 हो गया, तो ये 4 2 जा 8 हो गया, और ये 29 हो गया। ये क्या हो गया, फिर से सेम प्रॉपर्टी यहाँ पे लगाएंगे। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो 4 2 जा 8 अपॉन 29। अब कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हुआ, कम्यूटेटिव लॉ प्रॉपर्टी, सॉरी मैं लॉ पढ़ाने लगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब चलिए इसके नीचे थर्ड है, थर्ड को सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद आगे आते हैं। तो यहाँ देखो बच्चों क्या हो रहा है, 1/3 इंटू 2/5 प्लस 3/7, तो बीच में क्या आ रहा है, प्लस है, और यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लाई। तो आपको याद हो जब क्वेश्चन नंबर मैं आपको पढ़ा रहा था या थर्ड, तो कह रहा था सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एंड वेरीफाई द डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। तो यहाँ जो हो रहा है, क्या हो रहा है, यहाँ भी सेम प्रॉपर्टी लग रही है। कौन सी लग रही है, डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। मल्टीप्लिकेशन भी हो रहा है और एडिशन हो रहा है। तो यहाँ से हम सिंपली चलिए पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 1/3 इंटू, इसको सॉल्व करेंगे, पहले यहीं पे सॉल्व कर लीजिए इसको। तो 7 2 जा 14 हो गया, 5 3 जा 15 हो गया, और 5 7 जा 35 हो गया। हमें ये दिखाना है कि दोनों वैल्यू सेम आती है कि नहीं। तो यहाँ 2 1 जा 2 हो गया, और 5 3 जा 15 हो गया, प्लस 3 से 3 कैंसिल, तो 1/7 आ गया। ओके, अब यहाँ पे देखिए ये 1/3 हो गया इंटू मल्टीप्लाई करें तो 5 4 9 और 1/2/35 इसको अभी क्या ले लीजिए 2/15 प्लस 1/7
अब बच्चों इसको सॉल्व करो तो 35 और 3 का जब एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे आपस में, तो ये हो जाएगा 5 3 15 का 5 कैरी 1, 3 3 9 110 105, तो 35 का मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा 35 और सॉरी मिस्टेक, ये आपस में मल्टीप्लाई है ना, तो मल्टीप्लाई कर दो इसको, तो ये आ जाएगा 29/105 और यहाँ पे देखिए 15 और 7 का एलसीएम हो जाएगा, कितना हो जाएगा, दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 15 7 का होता है 105, ठीक है। तो इसको भी 105 करना है तो 2 इंटू मल्टीप्लाई करना होगा 15 में 7 से, प्लस यहाँ 1 है, 7 में कितने मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 7 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको कितना 15 से, तब ना 105 होगा, तो ये देखिए क्या होगा 7 2 14 प्लस 15 1 15 अपॉन 105, यहाँ देख लीजिए ऊपर साइड नीचे नहीं दिख रहा होगा, ये 29/105 है, इसको भी ऐड करेंगे तो ये भी कितना आ जाएगा, ये आ गया 29/105 इक्वल टू 29/105। और यहाँ जो प्रॉपर्टी लगी वो कौन सी लगी है, वो लगी है डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन सॉरी DMOA, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, ठीक है। तो ये आपकी ये प्रॉपर्टी यहाँ पे लगी हुई है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बच्चों, जो क्वेश्चन नंबर 1 है वही क्वेश्चन नंबर 2 है, यहाँ पे सेम प्रॉपर्टी लगी है, तो ये हो जाएगा 3/7 माइनस इंटू 14/27 इक्वल टू माइनस 14/27 इंटू 3/7। ओके, अब यहाँ डिवाइड करिए तो 7 1 जा 7, 7 2 जा 14 हो गया, 3 1 जा 3, 3 9 जा 27, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 3 1 जा 3, 3 9 जा 27। तो वैल्यू क्या आ गई, वैल्यू आ गई -2/9 आ गई यहाँ पे, और यहाँ की वैल्यू जो आ गई वो आ गई -2/9। तो दोनों वैल्यू क्या हो गई, सेम हो गई। मतलब जब कभी आप दो रेशनल नंबर का मल्टीप्लाई करो और उसके बाद आपका एक रेशनल नंबर मिले, तो वो जो होता है वो होता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है। कौन सी प्रॉपर्टी होती है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका, फोर्थ वाला। फोर्थ में देख सकते हैं 3/4 इंटू 1/2 माइनस 2/3 इक्वल टू 3/4 इंटू 1/2 माइनस 3/4 इंटू 2/3। तो यहाँ मैं आपको प्रॉपर्टी बता दे रहा हूँ कि कौन सी प्रॉपर्टी लगी, इसको सॉल्व कर लीजिए, बहुत इजी है। अब देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे मल्टीप्लाई के साथ क्या हो रहा है, सब्ट्रैक्शन हो रहा है, मल्टीप्लाई भी है और क्या हो रहा है, सब्ट्रैक्शन हो रहा है। तो यहाँ पे जो अप्लाई हुआ, यहाँ पे देखिए यहाँ मल्टीप्लाई था, ऐड था तो एडिशन था, यहाँ मल्टीप्लाई है, सब्ट्रैक्शन है, तो ये क्या हो गया आपका मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन, या कह सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन, ठीक है। तो यहाँ प्रॉपर्टी क्या लगी आपकी, डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ से बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 आपका फिनिश होता है। बच्चों हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है यहाँ पे, द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर इज 28/27। इट मींस दो रेशनल नंबर है जिनका प्रोडक्ट कितना है, 28/27। चलिए लिख लेते हैं इसको। प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर इक्वल टू 28/27। यहाँ पे गिवन है, प्रोडक्ट गिवन है, और कह रहा वन ऑफ नंबर इज 8/9। यहाँ पे वन रेशनल नंबर, इट मींस, या फिर मैं इसको बोल सकता हूं फर्स्ट रेशनल नंबर इक्वल टू 8/7, 8/9। तो हमें सेकंड फाइंड करना है, तो सेकंड को हम एज्यूम कर लेते हैं, लेट सेकंड रेशनल नंबर इक्वल टू x।
हमने सेकंड रेशनल नंबर क्या मान लिया, x मान लिया कि हमारा जो सेकंड रेशनल नंबर है वो क्या है, x है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इनका मल्टीपल 8/9 इंटू एक्स इक्वल टू 28/27, यही तो कह रहा है कि दोनों का जो मल्टीपल है वो इक्वल है किसके, 28/27 के मल्टीपल के इक्वल है। चलो बच्चों अब यहां से देखना, अभी जब हम एडिशन करते थे तो इधर के टर्म को इधर ले जाते थे तो यहाँ प्लस रहता था, ये माइनस हो जाता था, यहाँ माइनस रहता था तो ये क्या हो जाता था, प्लस हो जाता था। सेम प्रोसेस हम यहाँ करेंगे, बट यहाँ पे थोड़ा सा चेंज होता है, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है ना, ठीक है, तो यहाँ के टर्म को जब लेफ्ट साइड से राइट साइड ले जाएंगे तो जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर हो जाएगा और जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर हो जाएगा, ठीक है, यानी उल्टे हो जाएंगे बिल्कुल रेसिप्रोकल जैसे। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x इक्वल टू 28/27, इसको यहां से उठाए उधर ले जाइए, साइन तो रहेगा मल्टीप्लाई का, बट ये जो नंबर है ना ये ठीक उल्टा हो जाएगा, ये हो जाएगा 9/8, क्या हो गया 9/8। अब यहाँ देखिए 9 × 9, 9 × 3 = 27 और 4 × 2 = 8 और 4 × 7 = 28, कितना आ गया x इक्वल टू 7 × 7 और 3 × 2 = 6। तो जो सेकंड रेशनल नंबर था वो कितना है, 7/6। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 क्या गिवन है, कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर इज -1। अब यहाँ पे जो दो प्रोडक्ट हैं उनका जो रिजल्ट है वो कितना है, -1 दिया है। तो चलिए लिख लेते हैं, प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर, ये रेशनल नंबर है, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर कितना गिवन है, -1। आगे क्या कह रहा है, इफ वन ऑफ देम इज -17/8, वन रेशनल नंबर इक्वल टू -17/8। अब यहां देखो बच्चों a की वैल्यू गिवन है, सेकंड हम एज्यूम कर लेते हैं लेट सेकंड रेशनल नंबर b y, चलो x मान लेते हैं, यहाँ क्या मान लेते हैं, y मान लेते हैं। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं, तो देखिए क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की बात करें, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये कह रहा है फर्स्ट और सेकंड का जो मल्टीपल है वो -1 के इक्वल है, इट मींस -17/8 इंटू y इक्वल टू -1, ठीक। अब देखो क्या करेंगे, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, ठीक। सेम प्रोसेस करेंगे जो लास्ट क्वेश्चन में किया था हम लोगों ने, इस 17/8 को उठा के आप इधर ले जाइए तो ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा, क्या हो जाएगा 8/17 इंटू 1, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 8/17, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करने का कोई रिजल्ट नहीं आता, जो है वो वही रहेगा। तो यहाँ पे आपकी फिनिश होती है एक्सरसाइज 1.5। अब एक एक्सरसाइज और बचा हुआ है 1.6, उसके बाद हम नए चैप्टर पढ़ेंगे। तो बच्चों वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, और प्लीज जो होमवर्क दिया जाता है आप उसके आंसर्स सॉल्व करके आप जरूर लिखिए, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए चीजों के साथ। हैव अ नाइस डे, सी यू टुमारो, कीप स्माइलिंग, कीप स्टडीइंग, साइन आउट।